हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। विपणन के महत्व और विपणन एवं विक्रय के बीच में अंतर। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। विपणन के महत्व अथवा भूमिका। Marketing directly concerned with customers. Its important function are to identify customers' needs and satisfy them by providing value of product or services. Marketing affects each person's life. It is the heart of any business organization. Marketing aims at satisfying the needs of customers to provide quality product and services and ultimately raise their standard of living. वास्तव में विपणन के महत्व अथवा उसकी भूमिका का अध्ययन करने के लिए उसके महत्व अथवा उसकी भूमिका को हम चार भागों में बांटकर यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मेन पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी। समाज के लिए विपणन का महत्व। फर्स्ट पॉइंट फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की सुविधा। विपणन के द्वारा रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे जैसे विपणन क्रियाओं में वृद्धि होती जाती है, रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विपणन व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा पॉइंट डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर प्रदान करना। विपणन उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुएं उपलब्ध करा करके उनके रहन सहन के स्तर में वृद्धि करने का कार्य करता है और इसके लिए उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं की जानकारी देने के लिए विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन का सहारा लिया जाता है। थर्ड पॉइंट सेव द इकोनॉमी फ्रॉम डिप्रेशन, अर्थव्यवस्था को मंदी काल से बचाना। विपणन अर्थव्यवस्था को मंदी काल से बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वास्तव में यदि वस्तुओं का विपणन न हो या कम मात्रा में हो या ग्राहकों द्वारा उनको कम क्रय किया जाए तो इससे देश में मंदी काल आ जाएगा। फैक्ट्रियों में स्टॉक एकत्रित हो जाएंगे, वस्तु के मूल्य गिर जाएंगे, देश में बेरोजगारी फैल जाएगी एवं सरकारी आय भी बहुत कम हो जाएगा। विपणन ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करके एक देश को, अर्थव्यवस्था को इन परिणामों से बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। नंबर फोर्थ पॉइंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब विभिन्न प्रकार की ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो इससे देश की कुल वस्तुओं और सेवाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वितरण लागतों में कमी। एक अच्छी वितरण व्यवस्था वस्तु के वितरण लागतों में कमी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य कम हो जाते हैं
और उसका लाभ पूरे समाज को प्राप्त होता है। सेकंड मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स। निर्माताओं के लिए विपणन का महत्व। फर्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन। नियोजन एवं निर्णयों में सहायक। एक निर्माता के लिए विपणन का अध्ययन व्यवसाय संबंधी नियोजन एवं निर्णय लेने में सहायक होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसमें उपभोक्ताओं की रुचियों व आवश्यकताओं के अनुसार ही एक निर्माता के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, हेल्पफुल इन इनकम क्रिएशन। आय सृजन में सहायक। विपणन का अध्ययन आय सृजन में सहायक होता है। एक व्यवसाय में आय कमाने का उत्तरदायित्व विपणन विभाग का ही होता है। इस विभाग पर ही व्यवसाय के अन्य सभी विभाग निर्भर करते हैं। यदि विपणन विभाग के द्वारा कोई गलत निर्णय ले लिया जाए तो ऐसा निर्णय पूरे व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। नंबर थर्ड, हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण में सहायक। विपणन का अध्ययन एक निर्माता को यह बताता है कि कम से कम लागत पर तथा अधिक से अधिक सुविधाजनक केंद्रों से उपभोक्ताओं को वस्तुएं किस प्रकार प्रदान करनी चाहिए। एंड नंबर फोर्थ एंड लास्ट, हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक। विपणन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की बदलती हुई परिस्थितियों की सूचनाएं विपणन प्रबंधक के पास पहुंचती हैं। यदि यह सूचनाएं न दी जाएं तो कोई भी व्यवसाय कुशलतापूर्वक नहीं चला सकता है। वर्तमान समय में निर्माता और उपभोक्ता के बीच में बहुत ही दूरियां होती हैं और इन दोनों को मिलाने का महत्वपूर्ण कार्य विपणन के द्वारा ही किया जाता है। मेन पॉइंट नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं के लिए भी विपणन काफी महत्व है। वास्तव में उपभोक्ता को उस आर्थिक प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए जिसका वह एक अंग है। आज उत्पादक अपना सीधा संबंध उपभोक्ताओं से चाहता है, जिसके लिए वह विपणन व्ययों में कमी करता है, वस्तुओं के मूल्य कम करता है और इससे उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं। फोर्थ एंड लास्ट मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के लिए विपणन का महत्व। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में विपणन का अपना एक महत्व होता है। यदि कोई देश अपनी जनता को उचित मूल्य पर उचित क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध कराना चाहती है तो वह विभिन्न कानूनों का सहारा लेकर ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा उसी समय किया जा सकता है जबकि व्यवसायी सरकार के साथ सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। विपणन और विक्रय के बीच में अंतर। विपणन और विक्रय के बीच में अंतर को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्कोप। मार्केटिंग का स्कोप सबसे पहले जानते हैं। मच वाइडर स्कोप इंक्लूड्स मेनी एलाइड एक्टिविटीज। विपणन का स्कोप बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जबकि सेलिंग का इट इज लिमिटेड स्कोप ओनली टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। विक्रय का स्कोप सीमित है और यह केवल भौतिक वितरण तक ही सीमित है। नंबर सेकंड, ओरिजिन, उत्पत्ति। मार्केटिंग में इट इज ए न्यू अप्रोच, यह एक नया दृष्टिकोण है, जबकि सेलिंग का इट इज ए क्लासिक अप्रोच, यह एक परंपरागत या पुराना दृष्टिकोण है। नंबर थर्ड, ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग का प्रॉफिट बाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि के द्वारा विपणन में लाभ कमाया जाता है, जबकि सेलिंग में प्रॉफिट बाई सेल्स, विक्रय के द्वारा लाभ कमाया जाता है। नंबर फोर्थ, ओरिएंटेशन, अभिमुखीकरण। मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, विपणन उपभोक्ता संचालित है, अर्थात विपणन में उपभोक्ताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, विक्रय वस्तु संचालित है। वस्तु संचालित का अर्थ यानी विक्रय में वस्तुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, फिलॉसफी, दर्शन। मार्केटिंग में फोकस ऑन कंज्यूमर नीड्स, विपणन में कंज्यूमर की आवश्यकताओं के ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि सेलिंग में फोकस ऑन सेलर नीड्स, विक्रेता की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और नंबर सिक्स एंड लास्ट पॉइंट, एम्फेसिस, प्रयोग, प्रभाव या महत्व या बल। मार्केटिंग में एम्फेसिस इज ऑन मार्केट नीड्स, बाजार की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है मार्केटिंग में, जबकि सेलिंग में एम्फेसिस इज ऑन कंपनी नीड्स, कंपनी की आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है विक्रय में। आज के लिए माय डियर स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।